कोई गल नहीं, मैं उंजी कर देना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान देखने वाले तमाम ही साथियों को, दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम कबूल हो। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आज हमारी छोटी सी यहाँ पे गैदरिंग है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो है उसको भी हम नज़र में रखे हुए हैं। लेकिन ये एक इसलिए भी एक अच्छा खुशाइन बात है कि तमाम कम्युनिटी के लोग आहिस्ता आहिस्ता सोशल डिस्टेंसिंग को जहन में रखते हुए बाहर आ रहे हैं। एक नहायत ही कठिन 2-3 महीने जो हमने गुजारे हैं घरों में, आइसोलेट लोग हुए हैं। अभी भी लोग बहुत सारे जो हैं वो घरों में हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चूँकि बीसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रहा है, बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स जैसे ओपन हुए हैं, तो लोग जो हैं कम्युनिटी मेंबर्स जो है आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी छोटी गैदरिंग कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है यहाँ पे एक छोटी सी गैदरिंग। हाँ जी बिल्कुल, आप ये बताइएगा कि आप किस तरह से आपने जो अपनी फैमिली और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो वो किस तरह से आपने हैंडल किए सिचुएशन? जी, बच्चे तो अभी भी आपको पता है कि वो ऑनलाइन उनके कोर्सेज़ हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्कूल खुलेंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जब बच्चे आपके सब घर में होते हैं और एक एक्स्ट्रा माँ बाप पे भी एक एक्स्ट्रा बर्डन था कि वो बाहर नहीं जा रहे हैं और घर में ही सारा कुछ करना पड़ रहा है। तो ये भी एक टफ़ है, कुछ फैमिलीज़ के लिए तो बहुत टफ़ हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब स्कूल भी अपना बना रहे हैं कि वो कैसे बच्चों को वापस लेंगे, कैसे वो लेके आएंगे। तो ये आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा लाइफ को एंजॉय करेंगे, ऐसी जैसे लाइफ हमने पहले छोड़ी थी, शायद उस तरह की ना हो लेकिन उसको उसी तरह एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं नाल ना फिर जाना। हाँ जी जी नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज यहाँ पे टाइम टू ग्रिल एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जमा हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ बीसी की गवर्नमेंट ने इसको इजी किया है कि लोगों की गैदरिंग जो है वो इजी किया है। मेरे साथ मलक साहब आ गए हैं। मलक साहब मेरे ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो हर फोटो में होते हैं और मुझे बहुत पसंद है। आज मैंने इनसे एक जप्पी डाली है 2 मिनट की। इधर आ जाए मलक साहब, अच्छा इधर आ जाए। ये हाथ पे क्या किया आपने? ये दिखाना पड़ेगा, काम किया आपने। हाँ दिखा दें। अच्छा आज जय की दादा। तो नाज़रीन, ये दोस्तों का ये नज़र, ये देखिए चारों तरफ ये जो दोस्त खड़े हैं, ये कोई तकरीबन 3-4 महीने के बाद हम लोग ऐसे जमा हुए हैं। तो ये मैंने मुनासिब समझा कि हम अपने लोगों को वो जमा करें। तारिक क्यानी भी मेरे साथ आ गए हैं, कम्युनिटी के प्रोमिनेंट मेंबर हैं यहाँ पे, और इन्होंने एक प्रोग्राम अटैक भी शुरू किया हुआ है। और वो प्रोग्राम जो है वो दुनिया की वो ताकतें जो इंसानी हकूक़ को पामाल कर रही हैं उसकी इन्होंने आवाज़ उठाई है। मैं तारिक से इस बारे में पूछूंगा कि तारिक आप ये बताएं कि ये जो दुनिया भर में इंसानी हकूक़ को पामाल करती हुई ताकतें जो हैं वो उनके बारे में कोई बड़ी ताकतें नहीं बोल रही जिन्होंने जो अलमबरदार हैं इंसानी हकूक़ की, और आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? थैंक यू सो मच इंतखाब साहब। असल में तो बात यह है कि जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं पूरी दुनिया में, जी जी, और उसके अलावा ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के हवाले से एक प्रोपेगेंडा है, इस्लाम के हवाले से प्रोपेगेंडा है, या अदरवाइज़ जो मिनॉरिटी का मतलब कहीं भी कोई भी मिनॉरिटी है उसके ख़िलाफ़ जब जुल्म होता है उनके साथ, तो उनके बारे में बात करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसा फील्ड था ख़ास तौर पे यहाँ वेस्ट में बैठ के कि हैरत ये होती है कि इसके ऊपर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं तैयार है लोग, ये जो लॉबीज़ हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो इसके ऊपर या तो बात करने नहीं देती, या जो करते हैं उनके ख़िलाफ़ उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग वो इकट्ठे हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और उनको फाइनेंशियल भी, उनको अदरवाइज़ भी थ्रेट होते हैं। तो ये एक ऐसा फील्ड था कि जिसमें मुझे लगता था कि हमें बात करनी चाहिए। बड़े अरसे से हम इस पर सोच रहे थे। अटैक का जो प्लेटफॉर्म है वो इसीलिए है कि हम उन सारे इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। जी बिल्कुल, मेरे ख़्याल में आप की काविश बहुत अच्छी है। बहुत अरसे से हमारी जब प्राइवेट बात हम करते थे, डिस्कस करते थे, वो यही होता था कि किसी तरह से हमारा मैसेज बाहर पहुँचे। हम निजी महफ़िलों में तो ज़रूर बात करते थे, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए हम ये बात अपनी कर नहीं सकते थे। ये बहुत अच्छा आपने किया है माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और हौसला दे। और ख़ास तौर पे जो ह्यूमन राइट्स की वो हैं एसोसिएशंस, जो सरकर्दा लोग हैं,
اب وہ انہیں چاہیے کہ وہ اس کو نوٹس لیں. دنیا میں اب دیکھیں ایک بندے کو مارا گیا پولیس بروٹیلٹی کی وجہ سے, جو بھی ہے وہ امریکہ میں جو بندہ مارا, پورے ہیومن رائٹس کے لوگ وہاں کھڑے ہو گئے. اب جو انڈیا کر رہا ہے یا کبھی چائنا میں بھی ہوتا تھا, تو وہ یہ مطلب ہے یہ ابھی بھی ہو رہا ہے, مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے. تو یہ جو ایک بہت بڑی وہ ہے ہماری مگر انتخاب صاحب اس میں یہ ہے کہ جو افریقن امریکنس ہیں امریکہ کے اندر, ان کی اگر آپ پاپولیشن کو دیکھیں پرسنٹیج وائز تو دے آر اباؤٹ 15%. رائٹ, مگر جو برٹیلٹیز ہوتی ہیں اوور آل, یس, اس میں ان کے اوپر تقریباً 85% سے زیادہ برٹیلٹی صرف بلیکس کے اوپر, بلیکس اور ہسپینک. ہاں جی, اور یہ جو جیلوں میں, ہاں minorities وہ ہوتی جیلوں تو میں یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ان کے اوپر بات کرنا. اور اب آپ مگر ایک چیز جو پازیٹیو ہے یہ ہے کہ وہاں کی سول سوسائٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, میجورٹی, میں یہ کہوں گا بہت بڑی میجورٹی ہے. مگر جب ہم انڈیا کی طرف آتے ہیں تو وہاں آپ کو انٹائرلی ایک ڈفرینٹ شکل اور سینیریو نظر آتا ہے کہ وہاں مسلمز کے خلاف ہوتی ہے. جی جی, تو مسلمز کے علاوہ سکھ نو ڈاؤٹ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور عیسائیوں کے یا خلاف بھی کرسچن ہاں, کھڑے ہو بالکل, سکتے ہیں. یا مگر عام طور پہ جو باقی وہ ہیں وہاں میجورٹی ہے ہاں, ہندو, جو کہ مجھے بڑی عجیب ایک حیرت ہوتی ہے کہ ان میں ایک چھوٹا طبقہ بھی نہیں ہے جو ویزیبل, مطلب ہوں گے ایک دو کیسز ہوتے ہیں مگر اتنے ویزیبل نہیں ہے وہ کہ جو ایز اے کمیونٹی ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ہاں, بالکل بالکل. اور وہاں پہ ایک بڑا ایک طرح سے ان کے خلاف خاص طور پہ ایکشن ہوتے ہیں. جی بالکل, میرے خیال میں یہ ایک بڑا فرق ہے. ایک اکنامک ریزن بھی ہے, وہ ریلیجن کو یا کسی کی کلر کا اس کو وہ اکنامک کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزیں پوسٹ ڈال دیتے ہیں. نہیں جی, اکانومی از ویری سیکنڈری, انویسٹمنٹ ہوتی ہے باہر دوسرے ملکوں کی, وہ خاموش رہتے ہیں. مسلمانوں کا ایک دیکھیں ایک بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ ہندو یا ہندوستان 900 سال تک حکومت کرتے رہے مسلمان. جی جی جی, آج جب ان کو حکومت ملی ہے تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے جی کہ وہ ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں, وہ ریونج لینا چاہتے ہیں. وہ ان کو سمپل سیدھی بات کر رہے ہیں کہ یا تو ہندو بن جاؤ, یا مار دیے جاؤ گے, یا یہاں سے بھاگ جاؤ, چلے جاؤ. جی بالکل. اب آپ 23 یا 27 کروڑ لوگوں کو تو وہاں سے بھگا تو سکتے نہیں ہیں, اور نہ ہی وہ ہندو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب یہی ایک طریقہ ہے کہ ان کو مار دیا جائے. تو دس از واٹ دے آر ڈوئنگ, سمپل پلین لفظوں میں. باقی ہم اپنے ڈپلومیٹک کچھ لینگویج یوز کر کے اور ادھر ادھر کر کے کر سکتے ہیں, مگر دس از ویری پلین اینڈ اسٹریٹ اینڈ بڑا سمپل. چلیں ناظرین, اسی خبر کے ساتھ کہ یہاں پہ بی سی میں کووڈ-19 کی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ریلیکس ہو رہی ہیں, اور اسی وجہ سے آج ہم دوست یہاں پہ کھڑے ہیں. بی سی کے سرکردہ لوگ ہیں یہاں پہ, اور ماشاءاللہ یہ یونٹی شو کر رہی ہے کہ ہم لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. تو اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان.